नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई हॉरर स्टोरी में। आप देख रहे हैं VM4 फैक्ट। दोस्तों, आज की वीडियो एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है दिल्ली की एक कॉल सेंटर की। अभिषेक एक कॉल सेंटर में काम करता था। रात में लगभग 12 या 12:30 बजे कॉल सेंटर से अपनी शिफ्ट ख़त्म करने के बाद घर जाता था। आज भी अभिषेक अपना काम ख़त्म करने के बाद घर जाने के लिए पार्किंग से अपनी बाइक निकाल रहा था कि तभी अचानक उसकी नज़र उसके सामने थोड़ी दूर एक लड़की पर पड़ी। उस लड़की ने अभिषेक से कहा, हेलो अभिषेक, मुझे भी घर तक छोड़ देना। आज मैं काम की वजह से रुकी थी, इसलिए मुझे भी देर हो गई है और बाहर इस टाइम कोई टैक्सी या ऑटो भी पता नहीं मिलेगा या नहीं। अभिषेक ने उसकी पूरी बात सुनी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अभिषेक ने उसको पहली बार ही देखा था और वैसे भी कॉल सेंटर में इतनी रात तक तो कभी लड़कियों को रोका नहीं जाता, तो फिर ये कैसे अभी तक यहाँ रुकी हुई है। अभिषेक यही सोच रहा था, तभी उस लड़की ने फिर कहा, अरे मैं आरती इस कॉल सेंटर में तो काम करती हूँ। अच्छा, तुम सोच रहे हो मैं तुम्हें कैसे जानती हूँ? अरे मेरी शिफ्ट तो 8 बजे ही ख़त्म हो जाती है, पर आज सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं लेट हो गई। मुझे विनय सर ने कहा था अभिषेक की शिफ्ट ख़त्म हो जाएगी तो उसके साथ ही चले जाना। अभिषेक ने उसकी सारी बात सुनी। फिर अभिषेक ने अपनी बाइक को स्टार्ट किया और आरती को कहा, चलो फिर। रात का घनघोर अंधेरा, अभिषेक बाइक चला रहा था और पीछे वो लड़की यानी कि आरती बैठी हुई थी। मौसम थोड़ा ठंडा था, मार्च का महीना चल रहा था। चलते चलते दोनों बातें कर रहे थे और अभिषेक ने बातों ही बातों में पूछा, मैंने आपको कभी देखा नहीं कॉल सेंटर में। अभिषेक की बात सुनकर आरती ने बताया, अरे मैंने आपको कहा था मेरी शिफ्ट रात को 8 बजे ख़त्म हो जाती है और मैं अपनी फ्रेंड के साथ स्कूटी में घर चली जाती हूँ। अभिषेक फिर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। दोनों यही सब इधर उधर की बातें करते हुए चल रहे थे। तभी थोड़ी देर में आरती ने कहा, बस अभिषेक, मुझे यहीं उतरना है, थोड़ा आगे ही यहाँ से मेरा घर है। इतना कहकर अभिषेक ने वहीं गाड़ी रोकी और आरती बाइक से उतरी और अभिषेक को बाय बोलकर सामने वाली गली में जाने लगी। तभी देर में अभिषेक ने पीछे मुड़कर दोबारा देखा तो उसको वहाँ आरती नहीं दिखाई दी। अभिषेक यही सोच रहा था, उसने बताया था थोड़ा आगे उसका घर है और आसपास तो कोई घर दिखाई नहीं दे रहा, फिर इतनी जल्दी जल्दी कहाँ चली गई। और फिर उसने अपने आप से कहा, चलो छोड़ो, मुझे क्या, और वो भी अपने घर की तरफ जाने लगा। अभिषेक ने घर पहुंचकर उसने अपनी बाइक खड़ी की, हाथ मुंह धोकर सोचा थोड़ा कुछ खा लेता हूँ, भूख भी बहुत लगी है, आज उसके बाद ही सोऊंगा। अभिषेक ने खाना वगैरह खाया और जाकर अपने रूम में बिस्तर पर लेटकर फ़ोन में चैटिंग कर रहा था। इतने में ही अभिषेक के फ़ोन में एक अननोन नंबर से मैसेज आया, हाय। अभिषेक यही सोच रहा था, आखिर कौन है। उसने रिप्लाई में हेलो और कौन हो आप। दूसरी तरफ भी जवाब तुरंत आया, मैं हूँ यार अभिषेक, इतनी जल्दी भूल गए, तुम्हारी फ्रेंड। अभिषेक सोच रहा था कोई जान पहचान का ही होगा। उसने नंबर को सेव करा और व्हाट्सएप पर प्रोफाइल पिक्चर देखी तो अभिषेक की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि डीपी तो आरती की थी। अभिषेक सोच रहा था आखिर इसके पास मेरा नंबर कहाँ से आया, क्योंकि बात तो हमने करी थी लेकिन नंबर एक्सचेंज नहीं किया था, तो फिर उसको मेरा नंबर कैसे मिला। और फिर उसने आरती को तुरंत मैसेज करा। उसने टाइप किया, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। आरती ने भी तुरंत जवाब दिया, यार अभिषेक, तुमको इतना भी नहीं पता, तुम भी कॉल सेंटर में काम करते हो और मैं भी कॉल सेंटर में काम करती हूँ, तो वहाँ से किसी का नंबर लेना कोई बड़ी बात है क्या। और वैसे मैंने तुम्हारा नंबर विनय सर से लिया था, जब उन्होंने कहा था अभिषेक के साथ चले जाना घर। आरती का यह मैसेज देखने के बाद अभिषेक ने कहा, अच्छा। उसके बाद दोनों में काफ़ी देर तक चैटिंग होने लगी। अब अभिषेक और आरती के बीच दोस्ती भी बहुत आगे बढ़ गई थी, पर थोड़ी देर बाद आरती ऑफलाइन हो गई। उसके बाद अभिषेक ने फिर आरती को फ़ोन लगाने की कोशिश करी,
तो आरती का नंबर स्विच ऑफ बता रहा था और अभिषेक उसके बारे में सोचता सोचता सो गया, क्योंकि अभिषेक को वो बहुत पसंद आ गई थी। यही सोच विचार में अभिषेक सो गया और जब सुबह उसकी नींद खुली तो उसने फ़ोन चेक किया तो उसमें आरती का कोई मैसेज नहीं था और ना ही फ़ोन। पता नहीं क्यों, बस अभिषेक अब आरती के बारे में सोच रहा था और सुबह उठते ही उसने आरती को कई बार फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर बस यही बता रहा था, आप जिस नंबर पर संपर्क कर रहे हैं वो अभी स्विच ऑफ है। यही सब सोच विचार करते हुए अभिषेक का आज का पूरा दिन निकल गया और शाम को 6 बजे जब अभिषेक कॉल सेंटर जा रहा था तो अभिषेक यही सोच रहा था, जाके उस बैच में देखूंगा जहां आरती ने बताया था। अभिषेक कॉल सेंटर में पहुंचा और हर जगह जाकर वो आरती को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे आरती कहीं दिखाई नहीं दी। अभिषेक ने अभी किसी से पूछा तो नहीं आरती के बारे में, यही सोच रहा था कि कहाँ है, और अभिषेक का शिफ्ट का टाइम भी हो चुका था, इसलिए वो अपने बैच में चला गया। लेकिन जब उसकी शिफ्ट ख़त्म हुई रात के लगभग 12:30 बजे, तभी अभिषेक ने बाइक निकाली, पार्किंग में गया और वहाँ भी बस यही सोच रहा था आखिर वो कहाँ गई, क्योंकि अभिषेक को आरती आज कहीं दिखाई नहीं दी। उसी के बारे में सोचते हुए अभिषेक बाइक लेकर घर की तरफ निकल गया। वो थोड़ा ही आगे गया होगा तभी उसको ऐसा महसूस हुआ बाइक में पीछे कोई बैठा हुआ है और उसने अपना एक हाथ अभिषेक के कंधे पर रखा है और बाइक के साइड मिरर में से साफ नज़र आ रहा था कि एक लड़की पीछे बैठी हुई है अभिषेक के साथ, और शीशे में चेहरा भी साफ साफ दिख रहा था। उसके साथ आरती ही बैठी हुई थी। ये देखकर अभिषेक को जोर का झटका लगा, उसकी सांसें दुगनी रफ्तार से चल रही थी। एक झटके में अभिषेक ने गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन आश्चर्य की बात तो अब यही थी कि बाइक में तो पीछे कोई भी नहीं था। अभिषेक के तो मानो होश ही उड़ गए, क्योंकि वो अपने पूरे होश आवास में था। वो कोई सपना तो नहीं देख रहा था, क्योंकि उसने अपनी खुली आंखों से उस लड़की को बाइक में बैठे हुए देखा था और उसका हाथ अपने कंधे पर। यह कैसे हो सकता था, क्योंकि आज तो अभिषेक को आरती कहीं मिली ही नहीं थी और कॉल सेंटर से तो वो आज अकेले ही आया था। अभिषेक समझ चुका था उसको कोई वहम हो रहा है, क्योंकि कल रात से वो बस आरती के बारे में ही सोच रहा था। और ये सब भूलकर वो अपनी बाइक स्टार्ट करता है और घर की तरफ जाने लगता है और थोड़ी देर में अभिषेक अपने घर पहुंच जाता है। और जब अभिषेक मुंह धोकर अपने रूम में बिस्तर पर लेटने को आया तो उसने सबसे पहले फ़ोन देखा, जिसमें आरती के एक के बाद एक लगातार मैसेज आ रहे थे। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट में बताइए आपको अगला एपिसोड देखना है, ताकि मैं अगला एपिसोड जल्द से जल्द आपके सामने लेके आऊँ।